था कि अगर अब ये रिश्ता अगर ना हुआ तो तुम्हारे बाप की लाश आएगी। और सिर्फ ये कहता नहीं था, करके भी दिखाता था। यानी कि कहता है कि हम लोगों में ये है कि हम लोग मार देते हैं और फिर न्यूज़ पे चला देते हैं कि नामालूम अफराद ने किसी को भी मार दिया, और वो उस टाइम हद से हो रहे थे। और मैं अपने पापा से इतना प्यार करती हूँ कि मैं अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं सुन सकती। मैंने कहा कि पापा की खातिर मुझे अपनी ज़िंदगी का ना, उन लोगों ने कहा कि उन लोगों ने, उस लड़के ने अपने घर वालों को भेजा कि अब जाके आप बोलिएगा कि लड़की भी यही रिश्ता चाहती है। तो जब वो मेरे घर में रिश्ता चौथी बार लेकर आए तो उन्होंने कह दिया कि भाई रिश्ता अब इनकार नहीं करेगा, आपकी बेटी भी चाहती है। तो मेरी मम्मी ने ये कह दिया? बिल्कुल। अच्छा। मुझे मम्मी ने सामने बुलाया कि इधर आओ बेटा, आपने ऐसे कुछ कहे, आप राजी हो? मुझे अपने पापा की जान प्यारी थी। मैंने कहा जी मम्मी मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ। तो मंगनी हो गई। मंगनी के बाद इन लोगों ने फोन करके कह दिया कि बस 20 बंदे लाइएगा आप लोग, उसके अलावा कोई नहीं लाइएगा। 20 बंदे लाइएगा बस? 20 में से भी मेरे रिलेटिव्स कोई भी नहीं आए। ये उन लोगों ने कहा? उन्होंने इनकार कर दिया था। मेरे चाचू वगैरह कोई एग्री नहीं थे इस रिश्ते पे, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये रिश्ता हम लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम लोग नहीं आएंगे। चाचू वगैरह कोई नहीं आए थे, सिर्फ फ्रेंड्स वगैरह जो आ गई थी, तो 20 बंदे हो गए थे। तो रिश्ता हुआ, मंगनी होके मंगनी के दिन अगले दिन 3 से 4 फिर उन्होंने कहा कि हमारे घर में मेरे भांजी की बर्थडे थी, तो बर्थडे पे इन्होंने कहा कि हमारे में ससुराल के मंगनी हुई है तो लड़के को भी बुलाया जाता है। तो लड़के को भी बुलाया था कि भाई चलें ठीक है आप आ जाएं। तो मैं अपना फ्रेंडली की तरह अपने भाई बर्थडे पे जो है क्लैपिंग कर रही थी, बहुत खुश थी मैं। तो मैं खड़े हुए केक कटवाई क्लैपिंग कर रही थी तो डायरेक्टली मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए, तुम्हारे बाप की शादी है, तुम्हारी ये है। मुझे गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। भांजे की बर्थडे पर बोला? मुझे बोला कि तुम्हारी क्या है उस लड़के ने, तो तुम जो है इतना फ्री हो रही है, तुम्हें सब देख रहा हूँ मैं, तुम्हें अपने मंगेतर का ख्याल नहीं है, यहाँ तुम्हारा मरा हुआ है मंगेतर। उल्टी सीधी गाली गलौज करनी शुरू कर दी। तो इतने में जो है कहने लगे कि भाई हमारे में ये होता है कि खाना जो है ना दामाद को इज्जत से खिलाया जाता है। ठीक है, इज्जत से हमने ड्राइंग रूम में दस्तर लगवा दिया। ड्राइंग रूम में दस्तर लगवाया। मेरी खाला, मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ हैं, वो आई, वो सामने बैठी हुई थी, मेरी सब कजन्स वगैरह सब बैठी हुई थी। तो उनके पास जब वो लड़का आके बैठा, उस लड़के ने लाउडली कहा कि मतलब कि आके बैठा, कह रहा है मेरे बराबर में आके बैठो, मुझे कहा। अच्छा। तो मैंने कहा हमारे में जो, मैंने उसको कहा कि अलाउ नहीं है कि मंगेतर जो है ना बराबर में आके नहीं बैठते। सही बात है। उसने ना मुझे 4 लोगों में बेइज्जत कर दिया। 4 लोगों में मुझे कहा दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। मेरी खाला ने उसी वक्त थोड़ा सी बदनज़मी हो गई हमारे घर में, तो उसमें कहा कि ना आप लोगों को दामाद की इज्जत करनी नहीं आती, इसकी अम्मी कह के गुस्से में अपने थोड़ी देर बाद अपने घर वालों को लेके चली गई। ठीक है, उसके बाद जो है मेरे घर वाले इस तरीके से थोड़ी बहुत अनबन चलती रही, तो हम लोगों ने रिश्ते के लिए बोला कि भाई हमें अपने बेटी को नहीं देना है। फिर लड़के का कुछ करेक्टर्स के बारे में पकड़ा, विद सबूत के साथ हमने इनके घर वालों को दिखाया, इनके भाइयों को दिखाया। तो सबूत के साथ जब इनके घर वालों को दिखाया तो देख के कहने लगे कि ठीक है आप लोग क्या चाहते हैं। अम्मी ने कहा हमारी बेटी नहीं रखना चाहती। लड़के ने कहा लड़की की इतनी औकात है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, जाओ मैं ही नहीं रहना चाहता इसके साथ। ठीक है, इसके बाद जो है इसने, इनके घर वालों ने हमें कॉल की, सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। उन्होंने, इनकी अम्मी ने कॉल की कि हमें हमारा सारा सामान भेज दिया जाए जो हमने मंगनी में इस बच्ची को पहनाया था। सिर्फ हमें जो है, हमने जो सूट दिया था ईद पे वो रहने दें, इसके अलावा जो हमने अंगूठी और ये चीज़ें जो हमारे बेटे ने दी वो सब चीज़ें हमें वापस दी जाए, और ये पीर के दिन तक आनी चाहिए। तो मैं तुम्हारी कहानी यहीं से शुरू करूंगी। ये कहाँ तक चली है? ये जब मंगनी का सामान वापस लौटाया जाए। वापस लौटाया? उन्होंने लौटाया? उन्होंने नहीं लौटाया। इस वजह से ये बात उठा के इन्होंने इस रिश्ते के ऊपर ये किया। इसी को मैं आगे लेके तुमसे पूछूंगी, तो मुझे बताना ये वाकया कब हुआ, कैसे पेश आया, कैसे तुमने हिम्मत की यहाँ आने की, क्यों तुम्हें लगा कि हम पर भरोसा किया जा सकता है और हमारे इस प्लेटफॉर्म को तुमने चुना, ये ज़रूर सब बताना एग्जैक्टली ये वाकया कैसे पेश आया, और आज जिंदगी में इंसान के भरोसे को लेकर क्या कहते हैं? भी एक एसिड अटैक हुआ है। मैं ये कह रही हूँ एक्ट्रेस पे डाल दिया गया, लड़के नहीं आते लोग सामने हमारे, क्यों नहीं आते? मैं इसलिए लड़कियों को कहती हूँ सामने आए ताकि पता चले क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। मैं तो पर्सनली राहिला से पूछूंगी इस वक्फे के बाद। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहिएगा, हमारी ट्रांसमिशन जारी है। इस बच्चे के पास बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है कहने को, यकीन करें। जाहिर है एकदम से लाइव शो में आई है, पता नहीं क्या इसके जहन से आ रहा होगा, क्या नहीं आ रहा होगा। इसने बहुत कुछ करना है, अपना कलेजा हल्का करना है। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रही, वापस आ बच्चों को वापस लिया बेटा।
अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, सॉरी आप जिस मौके पे आए बिल्कुल ही सुन हुई थी। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद वसल्लम। रमज़ान इश्क है लाइव ट्रांसमिशन ATV+ पर माया खान और माया खान की टीम आपकी मुंतज़िर। वक्फे पे जाने से पहले हमने आपकी एक प्यारी सी बच्ची राहिला से मुलाकात कराई, जिसकी मंगनी तोड़ने पर उसके साबिक मंगेतर ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। गोद में उसका एक छोटा सा भांजा भी था, जिसकी उस दिन सालगिरह थी। उस बच्चे पर भी तेजाब गिरा, इस बच्ची पर भी तेजाब गिरा। ये किसी से मदद हासिल करने के लिए नहीं आई है, किसी की हमदर्दी लेने नहीं आई है। हो सके तो इसको दुआएं दीजिएगा। बताने आई है कि इंसान हैवान कैसे बन गया है। ये बताने आई है कि माशरे में क्या हो रहा है, मुझे बताना है। आसान नहीं होता किसी इंसान को अपनी पहचान खोकर दुनिया पर आकर ये बताना कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो छोटा बच्चा और वो बहन साथ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप बहन है, आप बहनोई हैं, और आपका छोटा बच्चा जो गोद में था, जिसकी उस दिन सालगिरह थी। 1 साल हो गया इस वाक़े को। बहुत कुछ बताना चाहती है राहिला आप सब लोगों को, बताना चाहती है कि उसके उस दिन क्या हुआ। जिस दिन उसने मुझे फोन किया, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया उनको बताऊं कि इस भांजे की जब बर्थडे थी तो इस दिन सालगिरह थी, उसने फोन किया कि तुम्हारे बहुत 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 अखलाकियात से गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए और ये कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने भांजे की सालगिरह में हो, अपने मंगेतर का तुम्हें को होश नहीं है। और उस दिन मंगनी तोड़ने पर उसके बाद क्या हुआ ये भी सुनेंगे। साथ साथ मेरे बहुत मोहतरम उलमा इकराम, रुमूज़ इश्क वाला सेगमेंट आगे जो होगा, हमारे साथ मोहतरमा सरवत अस्करी साहिबा और हकीम मुफ्ती नूर रहमानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। रेहान कादरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों की शिरकत का बहुत शुक्रिया। आप लोग सुनते हुए आ रहे थे और जब रहमानी भाई ने यहाँ आए फ्लोर पर तो उन्होंने कहा आज मैं वो बात करूंगा कि सबको अपना जमीर अपने आगे नजर आना शुरू हो जाएगा। अस्करी आपा ने कहा, सरवत आपा ने कहा कि जैसे सुना उनकी पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। कहती हैं अल्लाह रहम, और जिस्म मेरा दिल हिल गया है ये बात सुनकर। लेकिन जिसके साथ ये वाकया हुआ, आप लोगों की इजाजत से ये बच्ची की बात मैं पूरी सुन लूं। जरूर जी बिस्मिल्लाह। जी बेटा। उसके बाद जो है इन लोगों ने सामान जो है हमें वापस नहीं किया था, हमने इनका अपने किसी गैर आदमी के हाथ भिजवा दिया था। ठीक है। तो हमने उसी टाइम अपना घर भी चेंज कर दिया था ताकि अब हमारा इनसे कोई लिंक